आप लोगों का स्वागत है विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को बताएंगे डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट निकालने का एकदम आसान सा तरीका आप लोगों को बताएंगे। आप लोग हमारी वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ही रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। जैसे हमें डिस्काउंट निकालना है तो हम इसे कैसे डिस्काउंट्स को कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम से हम यहाँ पर एक सवाल लिख लेते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, हमने यहाँ पर मान लिया हमने एक कपड़ा ख़रीदा। यहाँ पर कोई भी कपड़ा, यहाँ पर हमने कपड़ा ख़रीदा। जो हमारा कपड़ा है, हमने यहाँ पर कपड़ा ख़रीदा एक, वो कपड़ा हमारा है। कपड़ा वो हमारा कितने का है, कपड़ा वो हमारा है। हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा साफ नहीं चल रहा है इसके, ये कपड़ा हमारा, इस कपड़ा को लिखते हैं कपड़ा हमारा हमने मान लिया 500 रुपये का है हमारा। ये हमारा कपड़ा 500 रुपये का है। तो आप लोग, हमारा ये कपड़ा 500 रुपये का है, तो वहाँ पर हमने देखा किसी भी शोरूम में या किसी भी बाज़ार में यहाँ पर लिखा है 30 रुपये का डिस्काउंट या 50 रुपये का डिस्काउंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट लिखा रहता है ना बाज़ार में। जब आप शोरूम में ख़रीदने जाएंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है 30 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग हाल ही से जाके वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं। तो आप लोग इसका प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, कितने हमारा 30% कितने रुपए बने इसके, हमें 500 में से कितने देने हैं, 30% हम निकाल लेंगे। तो आपको आज इसी के बारे में बताएंगे। जैसे हमारे 500 लिखे हैं तो हम यहाँ पर अपने 500 लिखते हैं। हम यहाँ पर हमने 500 लिख लिया, फिर हम 500 का 30% हम लिखेंगे। यहाँ पर 500 का 30% हमने इस तरीके से लिख लिया, 500 का 30% लिख लिया। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर 500 है और यहाँ पर 30 है, तो आपका जो का होता है ये गुणे में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 500, यहाँ पर 500 इस का की जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, ये हमारा 30 हो गया। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये हमारा जो ज़ीरो है, हम इस ज़ीरो को एक बार इस तरीके से काटेंगे और दूसरी तरफ हम आएंगे, एक ज़ीरो को हम इस तरफ काटेंगे। तो आप लोगों के पास क्या बचा, देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास बचा 50। ठीक है, यहाँ गुणे में आप लोगों के पास बचा यहाँ पर 3। तो आप जब 50 और 3 का गुणा करेंगे, 50 तियाँ हो जाएगा 150। 50 तियाँ कितना होता है, यहाँ पर 150 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 150, ये हमारा 150। ये हमारे 150 रुपये निकल के आए। हमने जो कपड़ा ख़रीदा है 500 रुपये का है, हमें 30% का डिस्काउंट है, तो हमारा मतलब 150 रुपये 500 में बचेगा। हमारा क्या मतलब हुआ, हमें उस शोरूम में जाके हमें 350 रुपये देने हैं। जब हम 150 रुपये निकाल लेंगे, यही हमारा 30% हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया तो हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। ये देखिए, आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पर कैसे करते हैं। जैसे आपने मान लिया कोई जीन्स है, हमारी जीन्स मान लें या शर्ट मान लें, हमारा कितने का है, जीन्स या शर्ट आप कुछ भी मान लें। यहाँ पर हमारा है, आप मान लें कितना भी मान लें आप, यहाँ पर 350 रुपये का, 350 रुपये का है हमारा, मतलब 350 का है हमारा। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ कपड़ा जीन्स कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारा 300 रुपये का है।
ठीक है, हम इसके आगे लिख देते हैं कपड़ा ही लिख देते हैं इसके आगे। हम इसके आगे लिख देते हैं कपड़ा। यहाँ पर हमने कपड़ा लिख दिया। ठीक है, ये कपड़ा हमारा 350 रुपये का है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, इस 350 रुपये का ये कपड़ा है तो इसमें से हमें 20 रुपये की छूट मिल रही है। छूट मतलब 20% की छूट, डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट इस तरीके से लिख देना है। डिस्काउंट कितने रुपए का डिस्काउंट चल रहा है वहाँ पर? 20 रुपये का। आपको इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 350 और यहाँ पर का लिखेंगे का 20%। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर 350 का 20% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर का की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा लेना है। यहाँ पर हम लिखते हैं 350, हमने 350 लिखा, यहाँ पर का की जगह पे हमने गुणा लगा लिया। ये हमारा 20 है तो हमने 20 लिख लिया। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत है तो हमने प्रतिशत लगा लिया। हम इस जीरो को एक बार काटेंगे, हम एक बार इस जीरो को काटेंगे। अब हमारे पास ये जीरो कट गया तो देखिए हमारे पास कितना बचता है। हमारे पास यहाँ पर बचा 35, यहाँ पर गुणे हमारा ये बचा 2, हमारा ये 2 बचा। यहाँ पर हम बराबर लगा लेते हैं, इस तरफ हम बराबर लगा लेते हैं। तो हमने इस तरीके से इतना लिखा। तो अब आप लोग देखिए, यहाँ पर हम जब 35 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा। जब हम 35 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 70। तो हम इस तरीके से इस 70 को लिख लेंगे, हम बराबर लगा के यहाँ पर डिस्काउंट हमारा, हम इस कलम लिख लेते हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हमारा डिस्काउंट 70 रुपये निकल के आया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 70 रुपये। तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है। आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।